मैं हूँ नीरजा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी तुम्हारे लिए। सिमरन और समीर कॉलेज में केवल अच्छे दोस्त थे। उन्हें भी नहीं पता कब उनकी ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और फिर देखते ही देखते वे शादी के बंधन में बंध गए। बिल्कुल फेरी टेल जैसी थी उनकी ज़िंदगी। लंबे बाल, तीखे नैन नक्श और उजला रंग था सिमरन का, जबकि समीर बेहद सीधा सादा सा सामान्य कदकाठी का लड़का था। लेकिन जो कोई उन्हें देखता यही कहता, यू आर अ परफेक्ट कपल। वास्तव में आपसी अंडरस्टैंडिंग, केयर और प्रेम ने उनके रिश्ते को बहुत सुंदर बना दिया था। शादी को 1 साल होने को आया था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वे दोनों अकेले कहीं घूमने गए हों। शादी के बाद समीर के परिवार वालों के साथ कुलदेवी के दर्शन करने गए और फिर दोनों अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त हो गए। कई बार प्लान बनाते भी, लेकिन कभी किसी तो कभी किसी वजह से कैंसिल हो जाता। इस बार भी दुबई का प्लान करते करते बात ठहरी दीव पर। समीर बोला, आई एम वेरी सॉरी सिमरन, बट आई प्रॉमिस हम दुबई जल्द ही जाएंगे। तुम वहाँ जी भर के शॉपिंग करना। समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए सिमरन बोली, सॉरी क्यों बोल रहे हो? आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद दीव। एटलीस्ट हम कहीं जा तो पा रहे हैं। वैसे भी जब आप साथ हैं हर जगह जन्नत है जनाब। समीर मुस्कुरा दिया और अपनी प्यारी सिमरन का माथा प्यार से चूम लिया। दूसरे दिन सुबह वे दीव के लिए निकल पड़े। समीर को तो बीचेस बहुत पसंद थे, लेकिन सिमरन कुछ देर लहरों के बीच रहने के बाद अनमनी सी होने लगी। वो दोनों होटल रूम में वापस आ गए। सिमरन तुम आज थोड़ा रेस्ट कर लो, हम कल घूमने चलेंगे। समीर ने सिमरन के पैरों के पास रखी चादर उसे ओढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी समीर, मेरी वजह से हमारी ट्रिप खराब हो गई। सिमरन अपने आप को दोषी मान रही थी। समीर ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ, वैसे भी घर और ऑफिस के कामों से तुम्हें आराम कहाँ मिल पाता है। समीर ने महसूस किया कि सिमरन का माथा हल्का गर्म था। समीर ने उसे पैरासिटामोल दे दी। सुबह सिमरन बेड से उठने को हुई तो अचानक उसे तेज चक्कर आ गए और वो वहीं गिर पड़ी। समीर ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और फिर ट्रिप कैंसिल कर वापस घर आ गए। सिमरन के लाख मना करने के बावजूद समीर उसे डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि सिमरन के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। 2 महीने से उसे थकान और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन सिमरन हर बार वर्कलोड है, थोड़ा एक्सर्शन हो गया था कहकर टाल देती थी। टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने समीर को कुछ बातें अकेले में बतानी चाहिए, लेकिन सिमरन ने दृढ़ता से कहा, क्या बात है डॉक्टर? जो भी है आप मेरे सामने कह सकते हैं। आई एम वेरी स्ट्रांग। आपको कैंसर है। तुरंत कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं की तो और फैल सकता है। डॉक्टर की बात सुन दोनों सुन रह गए। पहली कीमो के बाद ही सिमरन के सुनहरे बाल झड़ने लगे। डॉक्टर की सलाह पर उसके पूरे बाल मुंडा दिए गए। सिमरन सर पर दुपट्टा डाले कुर्सी पर बैठी थी। समीर हाथ में लाल गुलाब का गुलदस्ता लेकर आया, बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह। फिर घुटनों के बल बैठकर सिमरन के हाथ में दिया और दूसरे हाथ से कैप हटा सिर झुकाकर बोला, लव यू सिमरन। सिमरन चौंक गई। ये क्या समीर, तुम्हारे बाल? सिमरन ने देखा कि समीर का सिर पूरा क्लीन शेव था। क्यों, मैं इतना भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? देखो हम बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं ना, परफेक्ट मैच। ये कहते हुए समीर ने सिमरन को अपनी बाहों में भर लिया। सिमरन की आंखों से आंसू टपक पड़े। तो ये थी एक छोटी सी कहानी तुम्हारे लिए।